This is lecture 15, Types of Advertising Appeals, Part 2. Number 8 is Empathy Appeal. Empathy से मुराद ये है कि किसी की जगह पे ख़ुद को समझ के उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना। अब जिसकी जगह पे आप ख़ुद को रखेंगे वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप भी हो सकता है, या वो कोई सोसाइटी भी हो सकती है। तो आम तौर पे इस अपील को जो पब्लिक सर्विस मैसेजेस हैं या मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राइट साइड पे जो ऐड दिखाया गया है ये सेफ एट होम फाउंडेशन का ऐड है, जो कि बच्चों पर या उनके सामने होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ है, और ये बता रहा है कि जब बच्चों पे तशद्दुद किया जाता है या उनके सामने ख़वातीन पर या मुलाज़मों पर या किसी जानवर पर तशद्दुद किया जाता है तो ये जो सारे मनाज़र हैं वो उनकी मेमोरीज़ का हिस्सा बन जाते हैं और वो इन्हीं मेमोरीज़ के साथ बड़े होते हैं। अब रिसर्च ये बताती है कि ऐसा बच्चा जब बड़ा होगा या तो वो ख़ुद भी कल्प्रेट बन जाएगा, जैसा उसने तशद्दुद उसके ऊपर हुआ या उसने होते देखा वैसे ही वो काम ख़ुद भी करेगा, या फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है वो एक बहुत सप्रेस्ड या सबमिसिव पर्सनैलिटी बन जाएगी और वो एक ख़ास तरह के कॉम्प्लेक्स का शिकार रहेगा। तो इसलिए सेफ एट होम फाउंडेशन जो है वो इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो ऐड बना रही है वो एम्पैथी के ऊपर बेस करता है। यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अगर आप ऊपर वाला ऐड देखें तो इसमें बताया गया है कि अगर जंगलात इसी तरह से ख़त्म होते रहे तो जानवरों के रहने और खाने पीने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं होगी और जानवर आहिस्ता आहिस्ता मरते चले जाएंगे। तो ये ऐड एम्पैथी के ऊपर बेस करता है। यूनिसेफ का ऐड देखें तो इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे बच्चे हैं ख़ास तौर पे अफ्रीका में जो भूख की वजह से, खुराक की कमी की वजह से मर जाते हैं, तो उनको खुराक की ज़रूरत है। तो इसमें भी एक एम्पैथी की जो अपील है वो यूज़ की गई है। सुंदस फाउंडेशन का जो ऐड है उसमें भी ऐसे ही है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो खून की कमी का शिकार होते हैं और उनको खून लगाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के जो वसाइल हैं, असबाब हैं वो चाहिए। तो वो एम्पैथी की अपील को यूज़ करते हुए जो लोग हैं उनसे ज़कात और अतियात के लिए अपील कर रहे हैं। नंबर 9 इज़ ब्रांड अपील। मुख्तलिफ जो बड़े बड़े या सुपीरियर ब्रांड्स हैं इनमें बज़ाते ख़ुद एक अपील या अट्रैक्शन पाई जाती है, और ये इनकी पैकिंग या लेबलिंग या इनके टैग्स या इनकी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं या इनकी जो ब्रांड की एसोसिएशंस हैं उसकी वजह से होती है, और ये उसके लिए जो प्रीमियम प्राइसेस हैं वो भी चार्ज करते हैं। तो ब्रांड की अपनी अपील होने की वजह से भी लोग इनके एड्स को देखते भी हैं और इन ब्रांड्स को ख़रीदना भी पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे दो बड़े ब्रांड्स की मैंने एग्जांपल दी है, एक तो नाइकी है और दूसरा लिवाइस है। नंबर 10 इज़ स्टेटस अपील। देखें, कोई भी प्रोडक्ट या ब्रांड है जो हमारे स्टेटस को बढ़ाए या इम्प्रूव करे तो उसमें हमारे लिए स्टेटस अपील पाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट या ब्रांड को ख़रीदें। यहाँ पे BMW ने एक बहुत ज़बरदस्त ऐड डिज़ाइन किया है। आप देख सकते हैं कि एक नाइस एक्सपेंसिव पेयर ऑफ लेदर शूज़ है जो कि एक स्टेटस को या लाइफस्टाइल जो है उसको शो कर रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप स्क्रीन के मुताबिक जो लेफ़्ट शू है उसे देखें तो उस पर आपको एक स्पॉट नज़र आ रहा है, और ये स्पॉट जो है वो बार बार स्पीड पैडल को यूज़ करने का है। नीचे अगर आप एक इनकी हेडलाइन भी पढ़ें तो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो बार बार जो स्पीड का ये पैडल यूज़ करते हैं इसका मतलब देयर इज़ सम क्रेज़ फॉर स्पीड। अब ये जो क्रेज़ फॉर स्पीड है और 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये एक प्रोडक्ट का फीचर है। तीसरी बात ये कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि जो साहब गाड़ी ड्राइव करते हैं ही इज़ हैविंग सम लव फॉर एक्सेलरेशन, बार बार वो स्पीड को बढ़ाते हैं। और अगर आप BMW के जो टैग लाइन है वहाँ पर देखें तो शेयर ड्राइविंग प्लेयर जो है वो लिखा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें, लव फॉर एक्सेलरेशन भी और शेयर ड्राइविंग प्लेयर भी एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। यानी
एक जो पूरी स्टोरी है वो इस तरीके से मुकम्मल होती है कि BMW की जो टारगेट मार्केट है वो दिखाई गई है कि वो लोग हैं जो एक लग्जरी और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। दूसरी बात ये कि वो दे आर हैविंग सर्टन क्रेज फॉर स्पीड, जिसकी वजह से वो बार बार एक्सेलरेट करते हैं, और इसी वजह से इन्होंने 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक फ़ीचर जो है वो गाड़ी में दिया है। और चूँकि वो ड्राइविंग को एंजॉय कर रहे हैं तो BMW का मैसेज भी यही है। तो यूँ जो कंज्यूमर की नीड या वांट है, या वो जिस चीज़ में एक प्लेयर और इंटरेस्ट फील करता है, जो ब्रांड है यानी BMW वो एग्जैक्टली वही चीज़ ऑफ़र कर रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन एक स्टेटस अपील भी दे रहा है और एक बड़ा ज़बरदस्त जो कॉम्बिनेशन है कंज्यूमर और प्रोडक्ट के दरमियान वो भी डेवलप कर रहा है। इसी तरह रोलेक्स के ऐड में आप देखें तो एक एक्सपेंसिव सूट के साथ जब रोलेक्स वॉच इसको यूज़ किया जाएगा तो ये भी एक स्टेटस सिंबल या एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है उसकी रिफ्लेक्शन है। नंबर 11 इज़ पेन सोल्यूशन, जिसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कह सकते हैं। यहाँ पे कई एग्जांपल्स मैं दूंगा। मीज़ान बैंक की अगर आप एग्जांपल लें तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, बैंक्स में नहीं जा सकते, या ATM तक जाना भी जो है वो मुश्किल है। तो इन्होंने अपनी जो ऑनलाइन बैंकिंग वाली ऐप है उसका ऐड दिया है कि आप किसी भी दिन किसी भी वक्त अगर किसी ज़रूरत से आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं, आपने कोई बिल्स की पेमेंट करनी है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं बगैर अपनी जगह से मूव किए हुए। इसी तरह से यूफ़ोन का ऐड देखें तो ऊपर जो स्टेटमेंट है कार्ड के ऊपर, महीना भर की बेफिक्री, यानी आप एक दफ़ा सुपर कार्ड ख़रीदते हैं तो उसमें आपके पास कॉलिंग मिनट्स भी हैं, SMS भी हैं और इंटरनेट भी है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। 1 महीने का उसका टाइम होता है और उसमें कोई आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना पड़ेगी, कोई मैसेज का या कॉल्स का हिसाब नहीं रखना पड़ेगा। तो ये भी एक आसानी है, पेन सोल्यूशन है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यहाँ ये बता दूँ कि पेन सोल्यूशन से मुराद कोई किसी ज़हनी फ़िक्र से आज़ाद होना भी है। आपको कोई टेंशन है या कोई आपकी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाए, और इससे मुराद कोई फ़िज़िकल नौयत की जो प्रॉब्लम है या पेन है उससे आज़ाद होना या उसका ख़त्म होना भी है। जैसे यहाँ पर देखें कि अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाए और इनो जो है आप वो इस्तेमाल करें तो उससे फ़ौरी तौर पे आपको आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पेन सोल्यूशन है वो फ़िज़िकल नौयत का है, और इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं वो मेंटली आप किसी प्रॉब्लम को या पेन को ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह से आइकिया का जो ऐड है वो आप देखें तो इसमें दिखाया गया जी कि एक शेल्फ जो है वो आपको चाहिए आउटडोर्स के लिए। आउटडोर्स में आपको पता है कि आप सन ग्लासेस हैं या कीज़ हैं या मुख्तलिफ़ तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं या आपके जूते हैं, तो उनको रखने का एक मसला होता है। तो जो शेल्फ स्पेस है वो किस तरीके से मैनेज की जाए और किस तरह की शेल्फ जो है वो बनाई जाए, तो आइकिया आपकी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए उसको एक बाकायदा ऐड के अंदर एक तरतीब के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका शेल्फ यूज़ करने से जो आउटडोर्स आपके हैं उनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। नंबर 12 इज़ टेस्टिमोनियल अपील। ये अपील या तो एक्सपर्ट्स के ऊपर बेस करती है या कस्टमर्स के ऊपर। अगर एक्सपर्ट्स हैं तो वो अपनी एडवाइस के बारे में बात करेंगे, किसी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन जो है वो करेंगे, और अगर कस्टमर्स हैं तो वो किसी ब्रांड या प्रोडक्ट से उनका जो एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब यहाँ पर ऐड देखें तो एक डेंटिस्ट दिखाए गए हैं, सेंसोडाइन का ऐड है। तो जब एक डेंटिस्ट सेंसोडाइन को रिकमेंड करेंगे तो ये एक टेस्टिमोनियल अपील बन जाएगी और लोगों के ऊपर इसका एक अच्छा इफेक्ट भी होगा। इसी तरह से हेयर ट्रांसप्लांट जो है इसके ऐड में एक कस्टमर अपने अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो बता रहे हैं, तो ये भी टेस्टिमोनियल है। अब बाय चांस चूँकि एक कस्टमर भी हैं बाबर अली और वो बज़ाते ख़ुद एक सेलिब्रिटी भी हैं,
तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का पहलू भी आ जाएगा और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पहलू भी आ जाएगा। तो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक ही ऐड में कई तरह की अपील्स इकट्ठी भी हो सकती हैं, वही चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है। नंबर 13 इज़ कॉन्ट्रास्टिंग अपील। ये जो कॉन्ट्रास्ट है वो दो तरह से हो सकता है। एक तो किसी ब्रांड के होने और ना होने की जो सिचुएशंस हैं, दोनों में क्या फ़र्क है, और दूसरा एक ब्रांड है और एक उसका कंपैटिटर ब्रांड है, दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रास्ट है वो किस तरह से है। यहाँ पर आप ऐड में देखें तो मुख्तलिफ़ फ़्लैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें एक फ़्लैट जो है वो सबसे बेहतर, खूबसूरत और सबसे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, बिकॉज़ के उसमें जो बालकनी है उसमें आइकिया की प्रोडक्ट्स जैसे फर्नीचर है या और उसकी जो एसेसरीज़ हैं वो यूज़ की गई हैं, जबकि बाकी जो फ्लैट्स हैं उनकी बालकोनीज़ में कुछ भी नहीं है। तो एक कंट्रास्ट शो किया गया है कि आइकिया की प्रोडक्ट्स यूज़ करने से आपकी जो विजिबिलिटी है, वो आपका जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा खूबसूरत, आपका जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अपीलिंग, ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो एरियल और दूसरे वॉशिंग पाउडर के दरमियान एक जो सफाई है उसका फ़र्क दिखाया गया, तो एक कंट्रास्टिंग अपील शो की गई है। इसी तरह हार्पिक के ऐड में देखें तो हार्पिक से जब आप कमोड को वॉश करेंगे और बग़ैर हार्पिक के करेंगे तो दोनों की सफाई में भी फ़र्क है। सिमिलरली जब आप फेयर एंड लवली यूज़ करेंगे और यूज़ नहीं करेंगे तो दोनों सिचुएशंस में जो फेयरनेस है, ये ग्लो है, उसका एक डिफरेंस भी आपको इस ऐड में दिखाया गया। नंबर 14 इज़ स्टैटिस्टिक्स अपील, और इसमें जो है वो हम नंबर्स यूज़ करते हैं एड्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स जो है ये आई कैचिंग एबिलिटी रखते हैं, और दूसरा ये कि ये चीज़ों को ज़्यादा स्पेसिफिक और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना देते हैं। यहाँ पे बर्गर किंग का जो ऐड है उसमें आप देखें तो मुख्तलिफ जो स्टैटिस्टिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, 40% लेस फैट या 30% लेस कैलोरीज, तो ये इस ऐड का जो मैसेज है उसको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं, स्पेसिफिक भी बना रहे हैं, क्लियर बना रहे हैं, और दूसरा ये कि ये लोगों के लिए ज़्यादा अपीलिंग भी हैं। इसी तरह यूएमटी के ऐड में देखें तो ये जो अपनी वर्ल्ड रैंकिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर और कई तरह के स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कितने नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं, नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स कितने हैं, कितने लोगों को जॉब्स मिली हैं, नंबर ऑफ़ फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग पीएचडीज़ हैं, जो लाइब्रेरी है उसमें कितनी बुक्स मौजूद हैं, या कंप्यूटर लैब्स में कितने नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, या जो यूनिवर्सिटी है वो कितने एरिया पर वो मुश्तमिल है। तो ये सारे जो नंबर्स हैं या स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपीलिंग होते हैं, और ख़ास तौर पे ये उन लोगों को बहुत अपील करते हैं जो एक रैशनल अप्रोच रखते हैं। नंबर 15 इज़ ब्यूटी अपील। ब्यूटी अपील का ताल्लुक एस्थेटिक्स के साथ है, जो कि कलर्स की वजह से हो सकता है या चीज़ों की सीक्वेंस और सेटिंग की वजह से हो सकता है। समटाइम्स ये सिंप्लिसिटी की वजह से होगा, या एनवायरनमेंट और सराउंडिंग की वजह से भी हो सकता है। यहाँ पे मुख्तलिफ एड्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट ऐड जो है उसमें कलर्स और सेटिंग आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही है, एक अच्छी लुक जो है वो आपको दे रही है। इसी तरह से जो नीचे है ऐड वॉशरूम का, इसमें आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ उसकी एक तरतीब और सीक्वेंस नज़र आ रही है कि किस तरीके से एक छोटे साइज़ के वॉशरूम को बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे आएँ तो इंटरवुड का ऐड इसमें दिखाया गया है कि फर्नीचर है, बेडरूम फर्नीचर है, और उसकी एक सेटिंग और उसका जो कलर और उसकी तरतीब है वो किस तरीके से अपील कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे फैशन ब्रांड्स हैं जो ब्यूटीफुल मॉडल्स को अपने ऐड में कास्ट करते हैं, और इवन उसके बाद फ़ोटोशॉप के ज़रिए उसको मज़ीद बेहतर बनाया जाता है। इन दिस वे ये ब्रांड्स अपने ऐड में जो ब्यूटी की अपील है उसको यूज़ करते हैं। इवन प्रेजेंटेशन के ज़रिए भी जो ब्यूटी अपील है वो पैदा करने की कोशिश की जाती है। आप देख लें कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स,
वहाँ पे खाने की जो प्रेजेंटेशन है या उसका जो मेन्यू है उसमें इतने अच्छे तरीके से उसको ज़ाहिर किया जाता है कि ख़ुद ब खुद खाने को दिल चाहता है। आप बुंदू खान का ऐड देखें तो इसमें एक देसी नाश्ता है, पाए हैं और इसके साथ आपको कुलचा नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसकी प्रेजेंटेशन है उसमें ब्यूटी अपील को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ। सिमिलरली जो बेकरी आइटम्स हैं, मुख्तलिफ केक्स हैं या डेज़र्ट्स हैं, उसमें भी ब्यूटी अपील को यूज़ करके उसको बहुत अच्छे डिज़ाइंस या उसकी डेकोरेशन या कलर्स के ज़रिए या उसकी प्रेजेंटेशन के ज़रिए उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाता है। नंबर 16 इज़ ट्रांसपेरेंट अपील। इस अपील को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी जो है उसका रेफरेंस देता हूँ। वॉक्सवैगन जो है ये एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है और इन्होंने 2007 में एक गाड़ी बनाई जिसका नाम था टाइग्वान। अब टाइग्वान जो है ये एक SUV गाड़ी है। SUV गाड़ी ऐसी गाड़ी को कहते हैं, ये मुकम्मल नाम बनता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। ये एक ऐसी गाड़ी है जो ऑन रोड एज पैसेंजर कार भी यूज़ होती है और ऑफ रोड एक एडवेंचर कार के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। तो 2007 में जब इन्होंने ये गाड़ी बनाई तो इसमें 2 रोज थी और 5 सीट्स थी। तो 2016 तक इनकी यही फर्स्ट जनरेशन जो है वो चलती रही। बाद में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि इसकी जो 2 सीट्स हैं, यानी 1 रो और 2 सीट्स, वो बढ़ाई जा सकती हैं। तो इन्होंने अपनी सेकंड जनरेशन स्टार्ट की 2017 में, जिसमें 3 रोज थी और 7 सीट्स थी। अब इसकी जो प्रमोशन है उसके लिए इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वे जो है वो डिज़ाइन किया। इन्होंने नीदरलैंड्स में एक कैंपेन जो है वो चलाई जिसका नाम था टाइग्वान ऑल स्पेस कैंपेन। इसमें इन्होंने 2 स्टंट्स जो हैं उनको सस्पेंडेड पोजीशन में जो गाड़ी के पीछे बिठाया और ये गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ रास्तों पे चलती रही और लोग इसे देखते थे, हैरान होते थे। एक उनकी जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में बढ़ती थी। तो बाद में उन्हें समझ आई कि ये 2 सीट्स जो हैं वो वॉक्सवैगन वाले इस चीज़ को एडमिट कर रहे थे कि ये 2 सीट्स होनी चाहिए थी, बड़ी गाड़ी थी लेकिन ये 2 सीट्स कम थी। हमारी जो सेकंड जनरेशन है उसमें ये एक एडिशनल रो और 2 सीट्स जो हैं वो उसमें मौजूद होंगी। तो इस तरह से उन्होंने एक ट्रांसपेरेंट अपील को यूज़ करते हुए ये एडमिट किया है कि 2 सीट्स हमारी गाड़ी में कम थी, जो कि अब हमने सेकंड जनरेशन में जो कि 2017 में आई वो जो फीचर था वो ऐड कर दिया। इसी ट्रांसपेरेंट अपील को मैकडोनल्ड्स ने भी यूज़ किया और इन्होंने जनरल पब्लिक को इनवाइट किया है कि आप हमारे जो किचन हैं उसका टूर करें। वो टूर वर्चुअली भी हो सकता है और फिज़िकली भी हो सकता है, और आप आके देखें कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है, वो कितना ज़्यादा हाइजेनिक है, हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो किस तरह के हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के हैं, जो हमारी ड्रेसिंग है या हमारी जो एक प्रिकॉशंस हैं वो किस नौइयत की हैं, हम जो फूड प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है, वो कितना ज़्यादा हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, और वहाँ पे जर्म्स नहीं है, वहाँ पे डस्टिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप टूर के दौरान ख़ुद देख सकते हैं। तो ये टोटली एक ट्रांसपेरेंसी अपील के ऊपर बेस्ड कैंपेन थी जिसको लोगों ने अप्रिशिएट भी किया।